दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ऋषि सारस्वत और इस समय हैं हम अलीगढ़ ज़िले के जट्टारी में और यहां पर पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ हैं इस समय पत्रकार समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजभान बघेल जी। तो पहले तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सक्षम न्यूज़ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं SNI को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ उठाने का प्रयास किया और अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि वो आज उन्हीं के प्यार और उनकी इज्जत से मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। जिस तरह से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, संगठन चूँकि आप बहुत पहले से संभाल रहे थे संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष की आज जिम्मेदारी अभी कुछ समय पहले ही आपको मिली है, तो पत्रकारों ने जो इस तरह का आप पर विश्वास किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत लंबे समय से पत्रकार संगठनों से जुड़ा रहा। पत्रकार समाज कल्याण समिति को ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 3 साल होने को हैं, 2 अगस्त को 3 साल होंगे। आज जो मुझे जिम्मेदारी हमारी टीम ने, पत्रकार साथियों ने भरोसा करके दी है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं जानता हूं मेरी टीम को लगता भी होगा कि मैं उनके हित में कहीं ना कहीं काम करता रहता हूं। तो जिस तरह से आज पत्रकार समाज कल्याण समिति का जो अपना संगठन का एक दायरा है वो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों तक पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के कौन कौन से राज्यों में आपका संगठन? उत्तर प्रदेश जब हमने पूरा मजबूत कर लिया था तब हमने सोचा कि इसको राष्ट्रीय बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, 18 मंडल, बहुत अच्छी टीम हमारी कार्य कर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, काफ़ी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, 13 जनपदों राज्यों में हमारा संगठन विस्तार कर रहा है और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी टीम मैं चाहूँगा कि पूरे भारत में पत्रकार समाज कल्याण समिति का एक दिन परचम लहराएगा और पत्रकारों के हित में आवाज़ उठाने वाला देश का पहला संगठन पत्रकार समाज कल्याण समिति होगा। जिस तरह से अभी यहाँ बलिया में पेपर लीक करने वाले जो जिसका खुलासा किया था पत्रकारों ने, उनको प्रशासन ने जेल में भेज दिया और एक घटना मध्य प्रदेश में एक MLA के द्वारा अर्धनग्न करके पत्रकारों को धमकाया गया, तो क्या मानते हैं आप इसको? आज देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता बादल, संकट के बादल में मंडरा रहे हैं। जब तक कि तमाम संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं पत्रकारों के उत्पन्न होते रहेंगे। बात बलिया की, अजीत ओझा 3 पत्रकारों के खिलाफ वहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई की, उनको जेल भेजा। सबसे पहला पत्रकार समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का संगठन था जो उसके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा और सीधी मध्य प्रदेश की जो घटना है सीधी जनपद की थी। कनेक्ट तिवारी मेरे टच में हैं, मेरी उनसे निरंतर बातें चल रही हैं और उनके भी लिए हम जो है वहाँ का प्रशासन ने वहाँ के निरीक्षक को सस्पेंड किया। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, वो उचित कार्रवाई नहीं है। हमारे पत्रकार के साथ जो दुर्भाग्य, निंदनीय दुर्भाग्य किया है, भेदभावपूर्ण रहा मामला, अब उससे असंतोष हैं हम जो है। जब तक प्रशासन ऐसे अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाने का काम करेगा तब तक हमारा पत्रकार समाज कल्याण समिति चैन से नहीं बैठेगा। एक बात और बताएं, जैसे कि पत्रकार हैं अधिकतर जो हैं 98 से 99% जो पत्रकार हैं और वो बिना वेतन के काम करते हैं और ऐसे में जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो निजी सुरक्षा है वो खतरे में है। तो ऐसे में उस सुरक्षा के लिए आपकी पत्रकार समाज कल्याण समिति क्या उपाय कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून बिल की मांग चली आ रही है, मगर अफसोस मैं कहूँगा हमारे देश की सरकारों का, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, राज्य सरकारों का, क्योंकि उसको लागू कराने का उनका कहीं मन नहीं है। मैं तमाम संगठनों से, तमाम संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब एक मंच पर आकर एक दिन शासन प्रशासन की खबरों को लगाना बंद कर दें, उसी दिन आपका पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू होने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो जिस तरह से अभी आपका लखनऊ में कार्यालय भी बनाया गया है, तो उसका क्या उद्देश्य है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तमाम उत्तर प्रदेश का पत्रकार किसी न किसी संबंध में या अपने सामाजिक स्तर का मामला हो, राजनीतिक स्तर का मामला हो या पत्रकारिता का मामला हो, वहाँ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं पत्रकार
मीटिंग करने जाए या किसी कोर्ट के संबंध से जाए या किसी मंत्री सचिवालय में मुलाकात करने जाए, वो सुबह रात को अगर स्टेशन पहुंच जाता है तो स्टेशन पर सोता है, क्योंकि पत्रकार के पास वो पैसा नहीं होता, आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है पत्रकार। तो उसी को देखते हुए हमने वहाँ पर उसको ठहरने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था एक प्रदेश कार्यालय के रूप में दी है। वो निःशुल्क है हमारी, और उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के लिए वो संगठन, वो कार्यालय हमारा समर्पित है। तो वो जो जिस तरह से वो कार्यालय है, वो क्या आपके ही संगठन से जुड़े पत्रकारों या अन्य पत्रकारों को भी वो सुविधा मिलेगी? देखिए, पत्रकार कोई भी हो, मगर हमारे संगठन के ही द्वारा जाएगा, संगठन के पदाधिकारी के द्वारा जाएगा। ऐसे हम किसी बाहर के व्यक्ति को वहाँ ठहराने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि वो पीछे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर हमारा संगठन का पदाधिकारी हमको कह देगा कि ये हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, इनको वहाँ ठहराने की व्यवस्था करें, तो संगठन निःशुल्क ठहराता है। एक अंतिम सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, जो कि ज़्यादातर जो लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी हैं, वो जानना चाहेंगे, आप कहाँ से मूल निवासी हैं, क्या आपका व्यवसाय है, कितने लोग आपके परिवार में हैं, वो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, ज़रा उसके बारे में बताएं। मैं सूरजभान बघेल, अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील में एक सीतापुर गांव में वहाँ का निवासी हूँ। आज मेरा परिवार, अलीगढ़ में रहते हैं हम लोग, 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, 3 बच्चों की शादी कर चुका हूँ। आजीविका के रूप में मेरा एक आरओ का बिजनेस है, कैंट एक्वागार्ड का डीलर हूँ अलीगढ़ में, और उसी से मैं अपना परिवार और इस संगठन के जितने भी आने जाने के खर्चे मैं उसी से चलाता हूँ। कोई भी उत्तर प्रदेश के भारत में कोई पत्रकार साथी या कोई अन्य व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि सूरजभान बघेल हमारे पैसे के दम पर संगठन चला रहे हैं या पैसे से उनकी गाड़ी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजभान बघेल जी, और यहाँ ये कार्यक्रम में आए हुए थे, तो हमने इनसे पूरी जानकारी एकत्रित की। कैमरा पर्सन कैलाश गोयल जी के साथ ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।